हेलो स्टूडेंट्स। आज से पहले जो हमने इसके पार्ट्स पढ़े हैं एसिड बेसिड एंड सॉल्ट्स के, तो उसमें हमने जाना था कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। आज इस भाग में हम समझेंगे कि अगर कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, साथ में न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब हम समझेंगे और साथ में हम इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 3। हमने एसिड और बेसिस के बारे में तो पहले ही समझ लिया है। अब हम आइए समझते हैं कि अगर एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है और क्या चीज प्रोडक्ट में बनता है। तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक एसिड अगर किसी बेस से रिएक्ट करता है तो उसके प्रोडक्ट में, उसके फलस्वरूप सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। All bases react with acid to form salt and water and this process is known as neutralization। और इसको हमने एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एसिड प्लस बेसिस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एसिड और बेसिस का, जिसको कि मिला करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण हो रहा है। तो आप साइड में देख पा रहे होंगे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है NaOH से, साथ में जब प्रोडक्ट बनता है तो ये सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है और साथ में H2O जो कि वाटर का फॉर्मूला है, वो H2O रिलीज हो रहा है। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, जो कि एक बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, साथ में जब सॉल्ट बनता है जब, तो वो पोटेशियम ब्रोमाइड नाम का एक सॉल्ट बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से हम हमेशा देखते हैं जनरली कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं, साथ में जब प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। अभी हमने समझा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। अब आइए समझते हैं कि इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है और ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, आइए देखते हैं। तो जो पहला है यूज इनका, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जब कोई कीड़ा या कोई नेटल काट लेता है तो हम एक डॉक लीफ जो होती है, एक टाइप की लीफ है, उसको हम उस जगह पर रगड़ देते हैं, उस पर घिस देते हैं, जिससे कि वो जो एसिड नेटल्स की स्टिंग से निकला हुआ है उस डॉक लीफ में पाए जाने वाले बेस के साथ में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो जो हमारे पेन होती है या जो इचिंग हो रही होती है वो शांत हो जाती है। तो इस तरीके से हमने पहला यूज समझा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। सेकेंड यूज है हाइपर एसिडिटी कैन न्यूट्रलाइज बाय टेकिंग एंटासिड टैबलेट्स। जब हमारी स्टमक में या इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो उस समय हम क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स लेते हैं। वो टैबलेट्स और कुछ नहीं होती हैं, वो सिर्फ बेसिक टैबलेट्स होती हैं जिनको कि हम एंटासिड्स बोलते हैं। उन टैबलेट्स को खाने के बाद जो भी एसिड हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस हुआ होता है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें एसिडिटी से आराम मिल जाता है। तीसरा यूज है फार्मर ऑफन ऐड क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम टू एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट। तो इसमें क्या होता है कि लगातार जो खेती करने से जब हम लगातार फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो जो सॉइल होती है खेतों की, जो फील्ड की सॉइल होती है, वो एसिडिक हो जाती है धीरे धीरे करके। तो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्विक लाइम का यूज करते हैं, पूरे फील्ड में क्विक लाइम का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड के साथ। जो एसिडिक सॉइल होती है, क्विक लाइम बेसिक नेचर का होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमारी सॉइल वापस से एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये थर्ड यूज हो गया न्यूट्रलाइजेशन का। फिर इसका यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। इसका एक्सटिंग्विशर का मतलब है कि ये आग बुझाने के काम में आता है। इसमें एक्चुअली यूज किया जाता है, इस सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है
और सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये दोनों चीजें होती हैं और जब इसको यूज करना होता है तो हम उस बॉटल को जिसमें ये चीजें रखी होती हैं उसको हमने अपसाइड डाउन टर्न कर देना होता है, जिससे क्या होता है ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। मिक्स होने के बाद इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है दोनों चीजों में, क्योंकि एक बेसिक नेचर का है और एक एसिडिक नेचर का है। तो उन रिएक्शन के बाद और जो वहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है उसकी वजह से वाटर जो है जल्दी से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगता है और इस तरह से वाटर निकल करके आग को बुझा देता है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का और एग्जाम्पल है जो कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। और लास्ट जो हम समझ सकते हैं यूज, वो फैक्ट्रीज के बारे में है। फैक्ट्रीज में बहुत तरह के केमिकल प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें कुछ चीजें बिना न्यूट्रलाइज किए अगर नदियों में या कहीं पर वेस्ट बहा दिए जाएंगे तो वो डेंजरस हो जाते हैं, वो हार्मफुल हो जाते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अर्थ पर है। तो फैक्ट्रीज क्या करती हैं, पहले उन्हें अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस उनको न्यूट्रलाइज कर लेती हैं, फिर उनको एज अ वेस्ट कहीं पर रिलीज करती हैं। तो इस तरीके से ये सारी जो यूजेस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का वो हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी एसिड या बेस के संपर्क में आकर के अलग अलग कलर देते हैं, जिनसे कि हम पहचान सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो सबसे पहले एक नेचुरल हम इंडिकेटर की बात करते हैं जिसको हम लिटमस के नाम से जानते हैं। आजकल ये मार्केट में लिटमस जो है पेपर के रूप में, एक स्ट्रिप्स के रूप में उपलब्ध है। वो एक्चुअली ये एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि पर्पल ब्लू कलर डिस्टिल वाटर में देता है, और जब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में यूज करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जब हम इसको बेसिक सोल्यूशन में यूज करते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लिटमस पेपर का यूज करके हम सब्सटेंस को डिसाइड कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस किस नेचर का है, एसिड नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। इसी तरह से जब हम हल्दी का यूज करते हैं तो हल्दी भी इंडिकेटर का काम करती है। वो जब भी हम उसको किसी बेसिक सब्सटेंस के साथ यूज करेंगे तो वो कलर चेंज करेगा। जैसे आप समझ सकते हैं अगर हम इसको वॉशिंग पाउडर के साथ यूज करेंगे तो ये ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज मिक्स का कलर देता है, और अगर इसमें वापस से हम लेमन डाल देते हैं तो वो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है और वापस से कलर व्हाइट हो जाता है, वो रेड कलर जो है चला जाता है। तो इस तरह से हम हल्दी का यूज करके भी जान सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेसिक है। तो ये नॉर्मल जो हमारे घरों में हल्दी पाई जाती है ये भी एक इंडिकेटर ही होता है। फिर एक और इंडिकेटर है चाइना रोज, जिसको कि हम जनरली गुड़हल का फूल कहते हैं। वो भी जब हम एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, या फिर इसको हम मैजेंटा कलर का कह सकते हैं। और जब हम इसको बेसिक सोल्यूशन के अंदर इसका इंडिकेटर का यूज करते हैं तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। इसी तरह से रेड कैबेज भी है, रेड कैबेज का यूज भी हम इंडिकेटर के रूप में करते हैं। और जब हम इस इंडिकेटर को, रेड कैबेज इंडिकेटर को, जब हम एसिडिक सब्सटेंस अगर है और उसमें हमने रेड कैबेज का यूज किया, रेड कैबेज इंडिकेटर का यूज किया, तो वो एसिडिक सब्सटेंस के साथ में रेड कलर देता है। और अगर हमने इनको किसी एल्कलाई या फिर किसी बेस के साथ यूज किया तो वो ग्रीनिश येलो सा कलर देते हैं। तो इससे हम समझ जाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो बेसिकली इंडिकेटर इसीलिए यूज किए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इनको, कि वो इंडिकेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये वाला सब्सटेंस बेस है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जिनके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाए। Thanks a lot for watching.